इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मैं बुलिश हो जाऊंगा सर। नीचे अगर क्लोजिंग हो गई, कुछ भी सेलिंग पैटर्न बना, दैट मीन कि यार मेरा मैं सेल करूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो चीज का मुझे वेट करना है कि या तो ऊपर क्लोजिंग हो जाए या नीचे सेल ऑफ के लिए कुछ मुझे पैटर्न मिल जाए, ठीक है। जी जी। नीचे की बात कर लूँ, सपोर्ट क्या है मेरे पास? सपोर्ट वो है जो बाइंग जोन है, जहाँ पर जी बायर्स एक्टिवली बैठे हुए हैं कि यहाँ पर मार्केट आए तो हम बाय करें, ठीक है। कई लोग होते हैं ना जो वेट करते हैं कि इस लेवल पे आ जाएगा मार्केट तो मैं बाय करूंगा इस स्टॉक को, अदरवाइज ओके। ठीक है अवॉइड करता हूँ। तो हर लेवल वाइज, हर सपोर्ट वाइज बायर्स पहले से बैठे होते हैं। उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती है कि इस लेवल पे आए तो इतनी क्वांटिटी बाय कर लेना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट रहती है, वो दिन भर मार्केट नहीं देखेगा इंसान। उसने अच्छा। मेंशन कर दी सुबह उठ के ये लेवल है, इस पे आएगा, ये इस लेवल तक बाय करना है, खत्म बात। तो इस चीज को भी आपको माइंड में लेके चलना है कि यहाँ पर बायर्स क्या कर, यानी बड़ा प्लेयर की बात चल रही है, छोटे प्लेयर्स की बात नहीं। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, उनके कोई बाइंग जोन होंगे जहां पर उन्होंने ऑर्डर लगा रखे होंगे कि पर्टिकुलर इस लेवल से इस लेवल तक आपको बाय करना है, यानी अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बाय करना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ठीक है। नीचे आएगा थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपको बाय करना है, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बाय करता रहेगा। अच्छा। अब उनकी क्वांटिटी जो होंगी लाखों में करोड़ों में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ओके। यहाँ तक उन्होंने बाइंग दे दी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता रहेगा। यहाँ नीचे आया तो फिर उन्होंने बाइंग दे रखी है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता रहेगा। यानी वो ये सर हो तो वही रहा है ना जो हमने सीखा था अब तक कि सपोर्ट जहां मिल रहा है तो सपोर्ट पर बायर्स है, तो ये बाइंग हाँ बाइंग जोन बन गया। हाँ हाँ, बाइंग जोन बन गया। हम थोड़ा सा इसको मैच करना चाह रहे हैं बिग प्लेयर की थिंकिंग से, बिग प्लेयर की मूवमेंट से, कि वो क्या सोच जी। रहे हो, वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। जब हमें ये पता है कि यार बिग प्लेयर ने यहाँ ऑर्डर लगा रखे होंगे, बाइंग जोन का मतलब है क्या कि बिग प्लेयर ने यहाँ ऑर्डर लगा रखा है कि यहाँ पर हाँ। मार्केट आएगा तो उनकी क्वांटिटीज बाय हों। जी जब हमारा माइंडसेट ही उस उनकी तरह वर्क करने लग जाएगा तो हम उन्हीं उन्हीं की तरह ट्रेड में बेनिफिट अर्न कर पाएंगे, ओके ओके है ना। ओके। तो एक तो हमने बोल दिया यार बाइंग जो है या बायर सेक्टर में, बट अगर आप इसी चीज को ऐसे सोचो कि यार यहाँ पर बड़ा प्लेयर ने सेलिंग की कंप्यूटर में लगा रखी है तो मार्केट जैसे ही यहाँ जाएगा उनकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी। तो जैसे ये आने वाला होगा तो आपके माइंड में सेलिंग जोन के साथ साथ ये भी चलता रहेगा कि बड़ा प्लेयर यहाँ सेल करने वाला है, हम्म। ठीक है, वो अपनी क्वांटिटीज निकालने वाला है। तो आप ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे। अब देखो ये तीन कैंडल को अगर मैं मिला दूं तो ये थोड़ा सा इवनिंग स्टार पैटर्न टाइप बन गया मेरा। थोड़ा स्क्रीन बड़ी करता हूँ सर। अ, ये फुल साइज है सर, क्योंकि मुझे हाँ, अभी पूरा अभी ठीक पूरा है, दिख रहा अभी है ना। ठीक है सर। ये ग्रीन बनी, यहाँ पर होल्ड किया हाँ और फिर नीचे नीचे आ गया, हाँ, बिल्कुल इवनिंग स्टार है है ये। ना। एग्जैक्टली नहीं है, मार्केट में कुछ एग्जैक्टली नहीं दिखेगा हमें, जैसा हम उसमें पेपर में पढ़ते हैं वैसा नहीं, बुक्स में पढ़ते हैं वैसा नहीं होता। हाँ, बट ये हाँ, ये तो तो मैं भी फेस कर रहा है हूँ ना, कि तो हमें बस आइडेंटिफाई करना है हमारे अप्रोच क्या है। इवनिंग स्टार हो नहीं हो, यहाँ बायर्स ने जोर लगाया, यहाँ दोनों ने जोर लगाया और नीचे आ गया। ये जी हमने सीखा है, हमने इवनिंग स्टार सीखा ही नहीं है ना। हमारी सीखने का बिल्कुल। तरीका ही वो था कि बायर्स जहाँ जोर लगा रहा था फिर रुका मार्केट और फिर सेलर्स ने जोर लगा दिया, तो जी दैट इज जी। अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ठीक है। तो इस वे में जब आपने सीख रखा है तो फिर क्या होगा, इनका जो भी तीनों का हाई होगा दैट इज अवर एसएल। असल हो जाएगा हाँ। और फिर यहाँ पर हम एंट्री लेंगे कहाँ तक के लिए लेंगे सर, बॉटम तक के लिए जहाँ पर बायर्स एक्टिव है। मतलब टारगेट जो हमारा होगा जो नीचे इसका सपोर्ट है उसके हाँ, उसके आसपास का पॉइंट हो जाएगा हाँ, ना ये। पहला एक तो टारगेट ये होगा। और अभी जी आपका एक और टारगेट होगा, क्या टारगेट होगा सर? देखो पहले जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जी तो जहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था दैट इज योर, यहाँ पर ये हो सकता है कि आप हाफ क्वांटिटीज बुक कर दें, जी जी। हाँ बिल्कुल। है ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर जाते जाते एकदम रेजिस्टेंस आया था, एकदम सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था। तो जब यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था तो ऊपर से जब आएगा तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी जनरेट होगा, बैंक कैसे है हाँ। ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइंग प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल। क्वांटिटीज हम कहाँ बुक करेंगे, कुछ क्वांटिटीज हम कहाँ बुक करेंगे, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बट हाँ, हमारा एसएल सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है। एसएल के एसएल अगर हम्म, हमारा हिट हो रहा है, नहीं हो रहा हम्म, है, क्योंकि इससे नीचे जब जा रहा है तो हम बेनिफिट में, ठीक है, जी जी तो बिल्कुल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एसएल से ज़्यादा अपना लॉस नहीं लेंगे, ये हमें क्लियर होना चाहिए, हाँ ये जी सर। ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पर अगर आपकी बाइंग बन रही है या जी फिर आपने बुक किया और साथ में बाय भी कर लिया, तो फिर आपकी फर्स्ट क्वांटिटीज कहाँ निकलेंगी? तो यहाँ जहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इसके बीच में,
बिल्कुल, आधी बिल्कुल। तो क्वांटिटीज यहाँ निकाल सकते हो। लास्ट हाँ, जो हमारा, तो इसीलिए हम सर सपोर्ट रेजिस्टेंस की कई लेयर बना रहे हैं ना? कई लेयर बनेंगी सर, ये बड़े टाइम फ्रेम में बड़े टारगेट्स हैं, हाँ, यानी ये तो 50% आपका जो फेल हो रहा है स्टॉक, जी, 325 से 160 आ गया ऑलमोस्ट, बात करूँ तो आपका 50%। बट जी, जी, ये चीज़ें तो हम सीखने के पर्पज से, हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आप बनाएंगे जो आपने सीखा है उसके रेस्पेक्ट में। बट जी, मेरा जी। कहने का मतलब है हर 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बनाने, हमें बाइंग जोन हाँ, सेलिंग जोन बड़े प्लेयर क्योंकि के रेस्पेक्ट में देखना है। क्योंकि मैंने सर क्या किया था ना, मतलब वो शायद मैंने आपको भी दिखाया था, कुछ जो स्टॉक्स थे मेरे, उसमें शायद वो 4-6, या जैसे आईटीसी के अंदर कुछ वो शायद, सॉरी एचडीएफसी में वो शायद उस टाइम पर वो सपोर्ट के आसपास ही चल रहा था। तो वो शायद हमने उस टाइम पर वही के आसपास रखे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा पॉइंट्स पे नहीं थे। तो हम्म। उनको मैं अपडेट कर दूं ना? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, मैं अपडेट सपोर्ट करूंगा, फिर एक रेजिस्टेंस बार आप। आप स्विंग के हिसाब से रखिए कि लास्ट स्विंग क्या था। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक तो स्विंग ये है और एक स्विंग ये है, बट इसके बीच में एक स्विंग ये भी है, यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक जी, है। जी, जी। तो ये चीज़ें देखो, यहाँ पर भी एक स्विंग है, तो स्विंग के हिसाब से देखिए ना कि कैंडल्स के हिसाब से आपने कुछ भी 3 कैंडल का नहीं, मैच नहीं, किया हाँ, वो सपोर्ट वो रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है कि जो है ना। स्विंग का क्लोज और है, हाँ, उस पे लेता हूँ मैं। उसके रेस्पेक्ट में देखिए, और जब जी, प्रॉफिट जी। बुक करने की बात है तो फिर हाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे। दोनों चीज़ों को ध्यान रखना सर। जब हमें एंट्री ठीक है। लेनी है तो क्लोजिंग बेसिस होती है, और जब हमें बुकिंग करनी है यानी प्रॉफिट या लॉस बुक करना होता है तो फिर वो हाई एंड लो के रेस्पेक्ट में होता है। इन चीज़ों का जी, ध्यान जी। रखना है ना। तो ठीक सर, ठीक। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली हमने सीखा क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस में कि यार उसके नीचे हम बियरिश रहेंगे और उसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक पुलिस है। पुलिस हो जाए, बट फायर्स हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग, ना कि हम सडन हो जाएंगे। जी, क्रॉस जी, जी, होते ही नहीं कंफर्ट होंगे बेसिस। सर, हम क्लोजिंग के बेसिस पे होंगे। ये चीज़ हमें ध्यान जी, रखना है। ठीक जी, है। जी। क्योंकि हम जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं, सपोर्ट बना रहे हैं, वो क्लोजिंग के बेसिस पे बना रहे हैं, और हम ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि बड़ा प्लेयर ये करता है, तो हम बड़े प्लेयर के साथ ही ट्रेड करेंगे मार्केट में, अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करेंगे, रिटेलर्स के साथ नहीं करेंगे। सर एक एक डाउट है मेरा। जी। सर जो जहां पर आप ये कर्सर को थोड़ा पीछे ले जाना, जहां अपना ये पॉइंट, हम्म, नहीं, नहीं, जहां पर ये दोनों का जो जो इंटरसेक्शन है, जो ये हाई के पास में, ये थोड़ा सा। जी। यहाँ पर सर क्या हो रहा है कि जब मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइंग चल रही है। अब वहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। हाँ तो जी। जनरली क्या होता है कि यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, सेलर्स एक्टिव होनी चाहिए। हम्म। अगर सेलर्स एक्टिव नहीं हुए, तो ये अगर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग कर दी सर, क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, रिमेंबर माय मतलब वर्ड। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट कैंडल वगैरह है, वो कंफर्मेशन मेरे को क्लोजिंग से लेनी है ना? क्लोजिंग हो गई, आपका एसएल छोटा है, आप एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल तो हिट होंगे सर, जी, बट जी, हम यहाँ एंटर क्यों करेंगे अगर क्लोजिंग होने के बाद, क्योंकि हम बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5 रुपए का जी, लॉस जी। देख के हम 300 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सर, तो उस टाइप की अच्छा। ट्रेड तो हमें करनी पड़ेगी। जहां मैंने क्या बोला, जो ये कंफर्मेशन, ये 10 चार्ट हमें तब देखने हैं जब हमारे जी, पास 1:3 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड हो। जहां जी, हमारा जी। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको, जैसे यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर देखो कितना छोटा सा रिस्क है, ये छोटा सा रिस्क है, और टारगेट कितने बड़े होंगे, काफी बड़े होते हैं। ये जितनी रेंज है उतना आपका टारगेट होता है सर इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक और चीज, ये चीज भी मेंशन रखना। अब इसमें एक और चीज बात कर लेते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस हाँ के। सर, ये सर बिल्कुल, एक मिनट सर, आपने जो अभी जहां पर किया था, थोड़ा सा आएंगे, हाँ, यहाँ पर ये सर जो हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे को सेलर्स एक्टिव होने चाहिए, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर चला गया, क्लोजिंग होगी तो बायर्स जी। एक्टिव हो गए। हाँ, हाँ। अब क्लोजिंग हो गई, अब बायर्स एक्टिव हो गए। अब देखो कुछ जी। लोग यहाँ एंटर करेंगे, कुछ लोग यहाँ एंटर करेंगे, कुछ लोग इनके ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे। ये अच्छा, तीनों अच्छा। थ्योरी आपको मिल जाएंगी। थ्योरी क्या है ओके। कि ब्रेकआउट हो गया, एक ने यहाँ एंट्री ले ली, दूसरा कहेगा कि मैं रीटेस्ट होगा तब एंट्री लूंगा, उसने यहाँ एंट्री ले ली। तीसरा कहेगा ओके। कि यार मैं तो ये दोनों होने के बाद जब हाई को तोड़ेगा तब एंट्री हम्म। लूंगा। तो तीनों टाइप की एंट्री मिलेंगी आप। और कुछ अच्छा, अच्छा। ज़्यादा रिस्की होंगे, वो क्या करेंगे कि ब्रेकआउट होते एंट्री ले लेंगे, भाड़ में जाए दुनिया। अच्छा, अच्छा। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे यार ये गलत है, वो गलत है, ये सही है। कुछ सही गलत नहीं है सर। मसला क्या हम्म। है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चल रहे हैं, आप कैपिटल ठीक, ठीक, मैनेज करके हाँ। चल रहे हैं, बिल्कुल। नहीं चल रहे। मान लो क्रॉस होते आपने एंट्री ले ली, आपने ऐसे इस कैंडल का लो लगा दिया जो हमने सीखा जी, है। जी।
ठीक है, जी तो जी। कोई दिक्कत नहीं है यार। इस लॉस के लिए हम तैयार है नहीं, ये लॉस हमारा 3% ऑफ और कैपिटल है या नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये मैं जो जो आप मुझे बता रहे हो कि रिस्क मेरा कितने परसेंट होना चाहिए, अगर ये मेरे मतलब कैलकुलेशन के अंदर है तो मैं कर लूँ, हाँ, ले लूंगा। कैलकुलेशंस, हमें हमारा रिस्क डे एसएल क्लियर रखना है सर, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा रिस्क ठीक ठीक। मैनेजमेंट। एंट्री की तो आप तीनों थ्योरी पढ़ लोगे, चारों थ्योरी पढ़ लोगे कि यहाँ पे भी एंट्री ले रहा है लोग बाग, इसकी क्लोजिंग पे भी ले रहे हैं, यहाँ रीटेस्ट कर रहा है तब भी ले रहे हैं, और ये इसको हाई को ब्रेक कर रहा है तब भी ले रहे हैं। चारों थ्योरी है। बट ये मैटर ये नहीं करता, ये बस यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे क्या है, व्यू पाने के लिए लोग बात करते रहते हैं कि यार वो गलत है ये गलत है। मसला नहीं नहीं गलत, मसला नहीं गलत नहीं नहीं, सही वो ये है कि आपका जो एसएल है वो आपका कैपिटल मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ओके ओके। आप यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, बट क्या आपने जो एसएल लिए वो अपना कैपिटल के 3% से ज़्यादा रिस्क तो नहीं लिया। सो दैट इज ठीक ठीक। इम्पोर्टेंट, न कि एंट्री यहाँ लेना वहाँ लेना ये लेना। अरे एसएल हिट होना बड़ी चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में होंगे। ठीक है, बट आपके टारगेट बड़े मिलने चाहिए। हाँ, ठीक यहाँ सर। पर सर हम एक और बात कर रहे थे, ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। सपोर्ट के ऊपर हम बुलिश रहेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और नीचे हम बियरिश रहेंगे। ठीक है, जी। सपोर्ट के नीचे गया, मान लो मैं बियरिश हुआ सर, बियरिश होने का मेरा फंडा क्या है कि ये जो कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है उसका हाई मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, हाँ ये चीज क्लियर है सर। ठीक है। आपका कर्सर किधर है सर? हाँ ये। हाँ, तो जैसे ही नीचे गया, मैं बियरिश हुआ, ये ऊपर आया, मेरा एसएल ले गया, 4-5 पॉइंट का जो भी 10 पॉइंट का एसएल ले गया ये। फिर दोबारा जी। नीचे आया, फिर मैं बेयरिश हुआ, फिर ये ऊपर आ गया। तो 2 बार कंफर्मेशन मिल गया। और यहाँ पर क्या है कि 2 बार ये चीज़ें फेल हो गई। तो फेल हो गई तो मतलब कि यार नीचे सेलर्स बायर्स काफ़ी एक्टिव हैं, वो नीचे गिरने नहीं दे रहे मार्केट। मतलब नहीं सर, यहाँ पर तो सेलिंग ब्रेक ब्रेक हो रहा है ना। हाँ, ब्रेक हो रहा है ना, हमने सेलिंग ही पोजीशन बनाई सर, हमने जी ब्रेक होने सेलिंग के बाद ब्रेक। सेलिंग पोजीशन बनाई, हाँ। लेकिन वापस आ गया, हमारा एसएल ले लिया इसने। जी। हमें यानी जो ऐसे, हमारा हाई था, हमारा हाई जो एसएल था वो इसने ले लिया। हाँ, तो हमारा एसएल ले लिया तो हम एसएल से घबराएंगे नहीं। हमारा क्या है, ठीक है। हमने तो फिक्स कर रखा है इसके नीचे हम सेलर्स हैं, इसके ऊपर हम बायर्स हैं। हमें जी जी। मतलब ही नहीं कि ये एसएल ले रहा है। बट देखो, देखने वाली बात क्या है सर, इस ब्रेकआउट, ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूँ। ये ब्रेकआउट अगर हो जाएगा और रियल ब्रेकआउट होगा, दो टाइप के ब्रेकआउट होंगे आपके, एक फेक ब्रेकआउट होगा, एक रियल ब्रेकआउट होगा। रियल ब्रेकआउट में क्या होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस अगर टूटा तो इसके ऊपर ही मार्केट कंसोलिडेट करेगा और फिर मूवमेंट दे देगा अपवर्ड डायरेक्शन। ओके। फेक ब्रेकआउट क्या होगा कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ी देर रुका और फिर वापस नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट उसी कैंडल नेक्स्ट कैंडल में नीचे आ गया। तो ये फेक अच्छा ब्रेकआउट होते हैं, है ना। अगर वापस रेंज तोड़ के वापस नहीं आना चाहिए, नहीं आया, तो अच्छा। फिर वो रियल ब्रेकआउट है। अब सर रियल ब्रेकआउट जो होंगे वो हमें कितना मूवमेंट देंगे, इस चीज को समझ के चलना। जितना इसकी हाइट है उतना मूवमेंट आपको मिलेगा अगर रियल ब्रेकआउट है। ओके अब रियल ब्रेकआउट है तो कितना मिल रहा है हमें, 160 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है सर हमें। ओके। ओके। अब 160 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है तो क्या 4-5 पॉइंट की रिस्क नहीं ले सकते हम 2-4 बार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो हम रिस्क और रिवॉर्ड को देख के चल रहे हैं कि यार 5-6 पॉइंट की रिस्क है यार, इतना क्या बुरी चीज है। अगर रियल हुआ तो फिर काफी बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, जी जी तो जी। हम छोटा सा रिस्क ले रहे हैं और बड़े प्रॉफिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम्म। प्रॉफिट कितना है सर, फिर से ध्यान रखना, जो भी रेंज ब्रेकआउट होती है उस रेंज की जो हाइट है उतना प्रॉफिट आपका होगा अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो भी है ना। अगर रियल ब्रेकआउट हो रहा है तो। हाँ, ब्रेकआउट हो रहा है, इसमें इसमें नहीं होगा, यानी इसमें अगर नीचे गया तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 160 पॉइंट की रेंज है और 160 पॉइंट अगर नीचे चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा सर, वो तो जी नहीं जी होगा, है जी। ना। तो हो सकता है 25-30-100 पॉइंट नीचे चला जाए, 50 पॉइंट नीचे चला जाए, वो अलग चीज़ है। बट जनरली आपको इस टाइप से नहीं मिलेंगी चीज़ें, है ना, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं तो इनकी अलग स्टडी है ना। बट यहाँ अगर 325 ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पहुंच चुका है 598 तक, 600 तक पहुंच चुका है। कितना मूवमेंट हो चुका है सर, 160 पॉइंट, 175 पॉइंट का मूवमेंट। अगर ये रियल ब्रेकआउट हुआ तो कितना मूवमेंट हुआ सर, 160 पॉइंट की रेंज ब्रेकआउट हुई और 175 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है हमें। ओके। समझ रहे हैं? तो हमारा काम क्या है, हम बड़े मूवमेंट के लिए अगर खेल रहे हैं। अब कुछ आप जब चार्ट एनालाइज करेंगे, 5 मिनट का होगा, 15 मिनट का, 15 मिनट के चार्ट को हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग करेंगे।
बट जी उसमें सर। भी यही रहेगा कि जितनी बड़ी रेंज है, जितना कंसोलिडेशन हो रहा था, उसकी हाइट जो है वो आप लेके चलेंगे टारगेट में। तो एक तो ये हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट किस वे में आपको प्ले करना है जब तक नहीं नीचे। नहीं बिल्कुल सर, ठीक है। सही कह रहे हैं सर कि अगर मैं कह रहा हूँ 100-200 क्वांटिटी पर भी अगर खेल रहा हूँ तो मेरे को अगर 100 150 के आसपास मिल रहा है तो अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा। मतलब ये और अगर बहुत आप अच्छा। आपका लॉस हो रहा है सर 100 क्वांटिटी में, अगर 5 पॉइंट का लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा 500। और 500 अगर रुपये बिल्कुल आपके 500। डायरेक्शन में चला गया, ये रियल ब्रेकआउट हुआ, हाँ तो तो कितना मिलेगा 35 सर। 35 हजार का जा रहा है। ठीक है। तो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट हम नहीं पता कर सकते जब तक कि वो शो नहीं करते। यानी या तो जी हमारा एसएल ले ले या हमारा टारगेट ले ले, है ना। अब यहाँ पर वापस एसएल ले लेगा तो 5-10 पॉइंट ले जाएगा यार, क्या क्या दिक्कत है। ठीक है। यहाँ दिक्कत ये है कि हम जब जब हमारा हम सही होंगे तब हम बड़ा पैसा ले लें। ठीक है। इन चीज़ों को जी, समझ के चलना है। तो ठीक हमें सर ठीक। छोटे छोटे एसएल देने से न डरना है न घबराना है सर। और हमें बड़े टारगेट के लिए प्लान करना है। बिल्कुल सर। टारगेट क्या होगा, जब भी कोई रेंज टूटेगी तो उस रेंज की हाइट आपका टारगेट होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट बिल्कुल जो उसकी रेंज होगी। जो रेंज की हाइट है, यानी ये एक रेंज में प्ले कर रहा है कितनी, 160 से 325, तो 325 यानी 165 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है। तो जब ये ब्रेकआउट रियल होगा तो वो 165 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है, कोई दिक्कत जी नहीं है। ठीक है सर। तो इस वे में आपको थोड़ा प्लानिंग करनी होगी अबाउट ठीक। योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट के नीचे, सॉरी, सपोर्ट के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, सपोर्ट के नीचे हम बियरिश रहेंगे। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बियरिश का मतलब नीचे बियरिश होके ऊपर आने के बाद हम को एग्जिट कर लेना है, अपना एसएल ले लेना है, हमें डरना नहीं है उस एसएल को लेते हुए कि वापस चला जाएगा नहीं जाएगा। वो सब बात की बात है, क्योंकि हम इसके नीचे बियरिश थे, वापस ऊपर आ गया तो हम बियरिश नहीं है। हम्म, ठीक है। हम न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर ये नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, हम न्यूट्रल हो गए। अब क्या देखो, एक पैटर्न, एक और चीज़ इसने बना दी। यहाँ पर ये हाइट तक गया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश होगा। ठीक है, ये पैटर्न भी हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट के नीचे बियरिश, क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, और हम्म, रेजिस्टेंस के नीचे बियरिश रहेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि वो सेलिंग जोन है, वहाँ सेलर्स एक्टिव थे, और जैसे ही हाँ वो टूटेगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। हाँ छोटे एसएल सर। देने में, मैं कंक्लूड करूँ सर इसको, मैं जो समझाऊं। नहीं सर, आप अभी मेरे को कई एक दो और बताने हैं आपको, है ना। तो ओके ओके मैं ओके। आपका कंक्लूजन बाद में लूँगा, कंप्लीट कर लें कुछ, आगे बढ़े, मेरा ये कहना है ना। नहीं नहीं बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। ऑलरेडी हम पढ़ चुके सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ठीक है सर। ना। तो बट हाँ, ये चीज़ें रिवाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे एसएल से डरे नहीं। ठीक है। जी जी। कभी कभी क्या होता है यार, मेरा एसएल चला गया, मेरा छोटा एसएल चला गया, तो वो उन चीज़ों से हम डरे नहीं। वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे टारगेट इतने बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार एसएल ले भी जाएगा, चाहे 5-10 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है जब आप 160 पॉइंट की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। तो इसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या रेंज ब्रेकआउट सपोर्ट किस तरह देखना है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक एक सर पैटर्न ठीक। आता है सर, हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर क्या है सर, आपको पैटर्न दिखेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस हाई के भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे हम्म, आएगा, वहीं आएगा और थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है। तो ये हमारा हेड कहलाता है इसमें। जी मार्केट में थोड़ा अलग दिखेगा, आप समझ ही रहे हैं, आपने मार्केट देखना जी। सीखा ही है। तो मार्केट में एग्जैक्टली ये लाइन नहीं दिखेंगे, में थोड़ा बहुत ऊपर हम्म, नीचे हो सकती हैं चीज़ें। बट हाँ, ये शोल्डर्स हैं और ये हेड है हमारा। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है सर, कि ये अगर ये जो जिस बॉटम पे इतनी बार बाइंग आई है, एक बार यहाँ बाइंग आई, एक बार यहाँ बाइंग आई, एक बार यहाँ बाइंग आई, तो जब इतनी बार बाइंग आई है, तो अगर ये लेवल टूटेगा तो काफ़ी बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट देगा। ओके। अब इस चीज़ को समझना है सर कि डाउनसाइड मूवमेंट कितना देगा ये। ठीक है। तो एक तो हो गया, क्या है ये, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। पहले छोटा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा बड़ा और साइज में ऊपर गया, यानी बड़ी बाइंग आई, फिर वापस ऊपर गया। बट जिस जगह पे सपोर्ट ले रहा था, वो सपोर्ट अगर टूटेगा तो ये हेड से इस बॉटम तक की जो हाइट है, इतना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पहले ये पैटर्न समझ लीजिए ओके। आप। टारगेट और एसएल की बात बाद में करेंगे। पैटर्न जी। क्लियर है, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर है सर आपको। हाँ ये क्लियर हो रहा है। क्लियर।
तो ये है क्या सर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा थोड़ा बियरिश पैटर्न है सर, ठीक है। बियरिश पैटर्न क्या है कि ये बॉटम टूटेगी तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। जी जी एक होता है सर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है कि सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, फिर बाइंग आई, और फिर नीचे आया, फिर बाइंग आई, सर ठीक है। जी तो ये हेड बड़ा होगा और ये शोल्डर की हाइट कम होगी। बट अगर ये जो जिस पर ये सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा था वो लेवल टूटता है तो नो डाउट बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर हमें एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये जो लेवल रहेगा क्या नाम है सर, ये सपोर्ट वगैरह है क्या, सपोर्ट रहेगा देखो ऊपर वाले के लिए सपोर्ट है, ऊपर वाले नीचे के लिए? वाला रिवर्स जब हो रहा है हेड एंड शोल्डर तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा रेजिस्टेंस, हाँ है बिल्कुल, ना। तो जे मतलब जो सिम नॉर्मली हो रहा है उसी हाँ तरह से है ना ये तो। हाँ सिंपल सी बात है, जैसे सपोर्ट टूटेगा यहाँ पर जो जिस पे सपोर्ट ले रहा था, अगर वो सपोर्ट टूट रहा है यानी बायर्स जहाँ एक्टिव थे वो लेवल टूट रहा है तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे सर। बियर बायर्स सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। सेलर्स एक्टिव होंगे तो फिर काफी नीचे तक जाएगा। जी अब कहाँ तक जाएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट हाँ रिवर्स में क्या हो रहा है, रिवर्स में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, जी तो काफी ऊपर तक जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि इसमें मार्केट में किस में आपको दिखेगा। मार्केट में अगर मैं बात करूं तो इसमें में आपको ये थोड़ा दिखेगा, ये आपकी ग्रीन रेड लाइन जाती रहेंगी, ऊपर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक हाइट बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर बॉटम पे आ जाएगा। ये सपोर्ट का वर्क कर रहा है। एंड जैसे ही ये लेवल टूटेगा सर, तो ये जितनी हाइट है सर, जो हेड की हाइट है, उतना प्रोजेक्शंस आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, उतना बड़ा मूवमेंट आपको डाउनवर्ड ओके डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अपने टारगेट कितने होंगे, टारगेट इस लाइन से इस हेड की हाइट के हमारे टारगेट होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी जी ठीक है। एस एल क्या होगा सर, तो एस एल आपका जो होगा, जो ब्रेकआउट करेगी इस लाइन को, हम्म, जो भी कैंडल इस लाइन को ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल के ऊपर आपका एस एल रहेगा, हाँ वो सेलिंग आ रहा है तो उसका जो हाई रहेगा। ठीक है। जो ब्रेकआउट करेगी, ब्रेक डाउन कर रही है ना, ये कैंडल नीचे ला रही है, सेलिंग जी प्रेशर जी जनरेट करी, इस कैंडल का हाइट आपका क्या रहेगा, एस एल रहेगा। एसएल। टारगेट कितने रहेंगे, टारगेट ये जो हेड की हाइट है इस बॉटम से, इतना बड़ा आपका टारगेट रहेगा। ओके ओके ओके। तो ये इस टाइप के पैटर्न में मिलेंगे। तो किस टाइप से ट्रेड करना है, एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री आपके ब्रेकडाउन होने के बाद करनी है, क्लोजिंग बेसिस पे कर लीजिए, या जी फिर एंट्री इसके ब्रेकडाउन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ रिस्क हमें कैलकुलेट करके चलना है कि क्या हम इतनी रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इतनी रिस्क के साथ क्या क्वांटिटीज हमें लेनी चाहिए कि हमारा डे एस एल यानी 3% से ज़्यादा का लॉस नहीं हो। ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करके चलना, जी 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 ठीक है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आपका नो डाउट जो हाइट है उसका जो उतना है रहेगा ना। बिल्कुल। तो इस टाइप का जब भी पैटर्न हमें मार्केट में देखेगा दैट इज अवर बियरिश पैटर्न। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, नीचे से बन रहा है जहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर जाता है तो वही जो रिवर्स का हेड की हाइट है उतना आपका टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट कैंडल का आपका जो लो होगा दैट इज योर एस। तो इज इट क्लियर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर है आपको, हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। है। सिंपल सी चीज है। देखो ये है क्या सर, ये डाउस थ्योरी हमने पढ़ी थी थोड़ी, जी ऊपर गया नीचे आया, इसने इसके लो को नहीं, लास्ट स्विंग लो को नहीं ब्रेक किया, ऊपर गया नीचे आया, इसने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया बट एग्जैक्टली वहीं सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर गया नीचे आया, अब इसने तीसरी बार आके नीचे वाली स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हम बियरिश हो गए, क्योंकि इससे पहले क्या था, डाउस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, हाँ एग्जैक्टली वहीं सपोर्ट ले रहा था। थोड़ा बहुत नीचे भी जाए तो उसको मान के मत चलना, है ना। कभी कभी मार्केट है प्रेशर में ऊपर नीचे थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। तो बट सर एक चीज है मेरे को इसमें, जो मेरी ये जो ये ब्रेक डाउन हो रही है इस कैंडल पर मैं एंट्री लूं या फिर मैं एक कैंडल और वेट करूं कंफर्मेशन की? कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं सर आपका, आपको कंफर्मेशन वर्ड ये मार्केट में आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, कोई कंफर्मेशन नहीं होता सर। अच्छा कंफर्म 100% श्योर ट्रेड नहीं होती मार्केट में कुछ भी। आपको अच्छा, केवल मतलब अपने मैं कैपिटल को मैनेज करके चलना है कि आपका ओके एस एल 10 पॉइंट का है, आपका 1 लाख का कैपिटल है तो 300 क्वांटिटी से यानी सॉरी 10 पॉइंट का एस एल है, 300 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि 3,000 में मेरा डे एस एल हाँ है, उस पर तो मेरे को लैपटॉप बंद कर देना। तो जी 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 कंफर्मेशन ये वर्ड कोई कंफर्मेशन
ये जब वर्ड पढ़ते हैं ना हम कि कंफर्म है, उसकी वजह से हम लॉस बढ़ा करते हैं। कुछ कंफर्म ओके। नहीं है मार्केट में। मार्केट में अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमारी, हाँ, ब्रेकआउट की क्लोजिंग पर एंट्री ले लूं ना? ब्रेकआउट की क्लोजिंग पे आपने एंट्री ले ली, आपके एसएल के रेस्पेक्ट में आपने जी, क्वांटिटीज ले ली कि हाँ जी। मेरा डे एसएल 3% से ज़्यादा नहीं हो, हाँ, और फिर ठीक, हमें ठीक, इसका टारगेट का वेट करना है या एसएल का वेट ठीक, करना है। ठीक, ठीक ठीक, है, ठीक, तो ठीक। बीच में हमें नहीं रखना कि यार इसके नीचे रह गया कंफर्म हो गया या ऊपर चला गया कंफर्म हो गया, या तो हमारा एसएल ले ले या फिर हमारे टारगेट दे दे। ठीक है, हाँ, जो जी, ये जी। हम रोबोट हैं, हम हमें एंट्री कहाँ मिली, क्लोज होने के बाद हमें एंट्री मिल गई। कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं, मैंने कई बार आपको बताया, कुछ यहाँ पे लेंगे क्लोजिंग पे, कुछ इसके वेट करेंगे, इसका रीटेस्ट होगा तब लेंगे, कुछ इसके ब्रेकडाउन पे लेंगे। तो चार पांच टाइप की एंट्री है, कोई भी ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको कैपिटल मैनेजमेंट करके चलना है, उसका ओके, ओके। लॉस बड़ा नहीं हो। सबके टारगेट ठीक, यही रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, किसी के बिल्कुल दो सही। पॉइंट कम का टारगेट होगा, किसी का 2 पॉइंट ज़्यादा का टारगेट होगा। टारगेट अच्छा खासा बड़ा होता है, तो किसी के 2-4 पॉइंट कम ज़्यादा के टारगेट होंगे एंट्री के हिसाब बिल्कुल, से। एसएल ठीक सर। ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं सबके ना। जी, जी। तो इन चीज़ों को समझ के चलिए कि ये नहीं है कि यार मेरे को कंफर्मेशन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। हमारी प्रोबेबिलिटी, ये ब्रेकडाउन हुआ, हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे डायरेक्शन में आ गई, इसलिए हमने ट्रेड ली। टारगेट क्या है, ये है, और एसएल के हिसाब से मुझे क्वांटिटीज लेनी है कि मेरा मैक्सिमम लॉस भी, जितनी क्वांटिटी लेना हो उस पर इतना नहीं हो, 3% से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3% मतलब के बाद वो तो मेरे को स्टैंडर्ड ही रखना है ना अपना? वो स्टैंडर्ड लेके चलना है सर। बस जी, यही जी। यही लोग बाग मैनेज नहीं करते। कोई एंट्री यहाँ ले रहा है वहाँ ले रहा है, वो गलत नहीं है, बट मैनेज ये नहीं करते कि उन्होंने अपने कैपिटल को मैनेज नहीं करके चला। अगर आप यही ठीक मैनेज कर सर। लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ सर, यहाँ ब्रेकडाउन होने के बाद हमारी एंट्री बनी, इसका हाई हमारा एसएल रहेगा, और फिर हमारा टारगेट इसकी जो भी प्रोजेक्शंस होगा उसके इक्वल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज अवर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न की बात करूं तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा होता है डबल टॉप पैटर्न। देखिए सर, इन चीज़ों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं हम, वही चीज़ें हैं कि हमारा सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस टूट रहा है। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ नया चीज़ें नहीं सीख रहे, ये बस मार्केट ने बना रखा है। तो ये डबल टॉप पैटर्न क्या है कि यार ये ऊपर गया, नीचे आया। अब इनको थोड़ा सा डाउस थ्योरी से मैच करेंगे तो आपको इन चीज़ों का मतलब समझ में आ जाएगा कि यार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इससे थोड़ा ऊपर गया या नीचे आया, बट इसने नेक्स्ट बार जब नीचे आ रहा है तो इसने इन दोनों लेवल को तोड़ दिया। हम्म, ठीक है, ये जो लेवल है जहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था उस लेवल को तोड़ दिया, और ऊपर ऑलमोस्ट डबल टॉप लगाया था, यानी यहाँ पर था। एग्जैक्ट नहीं होता सर, ये भी मैं बता दूं आपको, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है। तो अच्छा, अच्छा। है ना, तो ये डबल टॉप पैटर्न में क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा था, यहाँ हाँ, बाइंग आई थी, बट जब हाँ बाइंग जी। जहाँ पर आ रही थी उस लेवल को तोड़ दिया, तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, मार्केट में तो एक डर ये बन ये जाता। एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना सर? ये यहाँ पर सपोर्ट की तरह कर रहा था, बट जैसे ही तो टूटा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा सर, रेजिस्टेंस बन गया। है ना। तो यहाँ पर आपको बियरिश ट्रेड मिलेगी, एंड टारगेट क्या होगा, वंस अगेन टारगेट इस हाइट के इक्वल होगा। ओके। ठीक है, टारगेट क्या होगा, जैसे ये पैटर्न बना है हमारा मार्केट में, अगर मैं बात करूँ तो ये पैटर्न बना है मार्केट में, बात करें तो ये जैसे ऊपर गया, यहाँ टॉप लगाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ टॉप लगाया, फिर नीचे आया, और ये कहलाता है सर हमारा नेक लाइन। ये इसकी कौन सी नेक, वाली सर, ये जो जो जहाँ पर ये फर्स्ट सपोर्ट ले रहा है, ये हमारा जी, कहलाएगा नेक लाइन। जो ठीक, जैसे ठीक। ही नेक लाइन टूटेगी तो उस कैंडल में आपको एंट्री लेनी है, उसकी हाई हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट इसकी हाइट के इक्वल होंगे सर। जी, जी, जी। ठीक है, तो ये हमारा होगा डबल टॉप पैटर्न, फर्स्ट टारगेट इसके इक्वल होगा। फिर अगर ये लेवल भी टूट जाएगा तो एडवांस में ये भी समझ लीजिए सर, ये लेवल टूटेंगे तो फिर नेक्स्ट टारगेट भी इसी के इक्वल लेके चलना है। फिर प्रोजेक्शन, ये मान लो ये 20 पॉइंट का है या ये 30 पॉइंट का है सर। ठीक है, तो अगर ये लेवल भी टूटेगा ना तो फिर 30 पॉइंट नीचे जाएगा सर, ओके, ओके। फिर नेक्स्ट लेवल टूटेगा, फिर 30 पॉइंट, तो इसमें में आपको ट्रेल भी कर सकते हो आप अपने टारगेट। ठीक है सर, जी। तो यहाँ पर क्या है, हर जगह पर यही है कि जो आपका सपोर्ट टूट रहा है तो फिर आपको क्या मिल रहा है सर, एंट्री मिल रही है, और उस जो कैंडल आपको एंट्री दे रही है उसकी हाइट आपका एसएल होगा, एंड टारगेट क्या होंगे, ये जो जो आपका इसका हाई, कंसोलिडेशन था इसका हाई उसकी हाइट आपकी, मतलब हाइट जो है। हाँ वो आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो ये
हो वही रहा है, बस इसमें क्या है, एग्जैक्टली आपको टारगेट मिल रहा है, एग्जैक्टली आपको एसएल डायरेक्टली मिल रही है, समझ रहे ओके हैं? जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टारगेट ग्लास स्विंग लो हाई ये नहीं सोचना होता, यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट होता है, जो हाइट है उसके बराबर टारगेट मिलेगा। बट हाँ, ठीक है। टारगेट और एसएल की कैलकुलेशंस आपको करनी है, 1:2 से कम है तो फिर करना ही नहीं है ट्रेड, ज़्यादा सोचना नहीं है उसमें ना। पता चला कैंडल यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई और नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, पता चला इसकी हाइट के बराबर की तो कैंडल है थी, तो फिर उसमें क्यों ट्रेड लें? तो 1:2 से कम तो होना ही नहीं चाहिए हमारा, यानी दुगना टारगेट होना चाहिए एसएल के कंपेयर में, तब तो फिर भी हम एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेकेंड ठीक। चीज, हमारा कैपिटल मैनेज करके चलना है, 3% से ज़्यादा हम लॉस ले ही नहीं सकते, उस हिसाब से हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी है। जी तो जी। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कोई सा भी पैटर्न बन रहा है। ठीक 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 है, ठीक। और दोनों में से एक नहीं है तब भी नहीं करेंगे, दोनों ही होनी चाहिए हमारे फेवर में। ठीक है, ओके ओके। ओके, सो दैट इज अवर डबल टॉप। डबल टॉप का क्या मतलब है, मार्केट ने टॉप बना लिया तो वो कितना गिर सकता है किसी को नहीं पता। ठीक है, जी जी। जहां से मार्केट टॉप बनाते हैं वहां से सर मार्केट 5-6% 10% तक गिर जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट के लिए। ठीक है, बट ये डबल टॉप बार बार बनते रहते हैं मार्केट में, एंड अगर जहां से एक्चुअल टॉप होता है ना वहां से काफ़ी अच्छा करेक्शन होता है। ठीक है, नहीं सर, एक बार रिपीट करना इसको, आपने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि जब मार्केट में, जैसे मार्केट जा रहा है हमारा, मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अभी मार्केट चल रहा है जी। हमारा 20,700 के अराउंड है ना, 21,700 के अराउंड चल रहा है ना, 21,800 चल रहा है। तो जी। मार्केट एग्जैक्टली टॉप जो बनाएगा अभी 22,100 के अराउंड बना है, अब मान लो दोबारा 22,100 के नीचे आ रहा है मार्केट, और अगर वो एग्जैक्टली टॉप है उसके बाद मार्केट मान लो 6 महीने तक ऊपर नहीं जाएगा, बायर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर मार्केट वहां से 10% करेक्शन दे देगा सर। ओके। आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा, बट दे देगा वो 5-10% करेक्शन। ठीक है, इस टाइप से करेक्शन देते हैं जब एक्चुअल डबल टॉप होता है। मार्केट का डबल अच्छा। टॉप हो गया कि 6 महीने तक मार्केट अब इस टॉप को नहीं ब्रेक करेगा, तो फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां से सेलर्स बायर्स निकलते हैं, एग्जिट करते हैं अच्छा। अपनी पोजीशन। बट ये ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये स्ट्रक्चर दिखा डबल टॉप, ये मार्केट का टब डबल टॉप नहीं दिखेंगे आपको, उस दिन के डबल टॉप दिखेंगे, 2 दिन के डबल टॉप दिखेंगे, तो वो अलग चीज़ है सर, है ना। बट यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, नेकलाइन टूट रही है, तो हमारी सेलिंग साइड की एंट्री बनेगी, एंड सेलिंग साइड की एंट्री के बाद हमारा एसएल उस कैंडल का हाई होगा, टारगेट हमारा इस डिफरेंस के इक्वल होगा। हाइट जो जो उसकी हाँ, डबल हाइट टॉप की हाइट है। डबल टॉप की हाइट। अब अगर सर, क्योंकि ये सपोर्ट टूट रहा है इसलिए हम सेलिंग साइड है, अगर डबल बॉटम हो तो रेजिस्टेंस टूटेगा। ठीक है, ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हुआ कि डबल बटन, हाँ हाँ, डबल बटन दो बार नीचे आया है, 2 बार नीचे आया ये। और फिर ऊपर चला गया। अब ये एग्जैक्टली नहीं होंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे मार्केट में जब देखेंगे तो, बट जैसे ही नेकलाइन टूटती है तो फिर हमें ये मिल जाता है सर कि काफ़ी ऊपर तक मार्केट जाएगा। कितना ऊपर तक जाएगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा दैट इज इसकी हाइट रहेगी। ठीक है, एंड एसएल क्या रहेगा, जो कैंडल का आपका, जिस कैंडल का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन सॉरी ब्रेकआउट किया, उस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा। एंड एक मिनट सर, एक मिनट सर, जो हमारा अभी क्या रहा है, सेलिंग मार्केट आ रही है। हाँ, हमारा सेलिंग मार्केट है, डबल बॉटम बना इसने, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, और फिर इसने अपनी नेक लाइन थी उसको ब्रेकआउट किया, तो जब ब्रेकआउट कर लिया तो हमारी एंट्री बनेगी सर यहाँ पे, हाँ, ये और बाई बाई इस, की एंट्री बन हाँ जाएगी ना। बाई की एंट्री बनेगी, और इस कैंडल का लो हाँ, हमारा एसएल रहेगा। इसका एस, हाँ इसका एस जो इसका लो रहेगा वो हाँ, हो और जाएगा। ये डबल बॉटम की जो हाइट है नेक लाइन से बॉटम की हाइट, उतना हमारा टारगेट रहेगा। जी सो दैट्स अ डबल बॉटम स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो हम बाइंग एंट्री कर रहे हैं, डबल टॉप पैटर्न में हमारा सपोर्ट ब्रेक हो रहा था तो हमारी सेलिंग एंट्री। सेलिंग एंट्री जा ठीक है, रही थी। तो एग्जैक्टली हमारा क्या चीज़ ब्रेक हो रहा है उस पर हमारी एंट्री डिसाइड हो रही है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर मार्केट में दिखें तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जी नेक्स्ट आता है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न क्या है कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में कंसोलिडेशन हो रहा था स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, ये एंगल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे आपका सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस टाइप का जब मार्केट चल रहा है, राइजिंग वेज चल रही है, और राइजिंग वेज में अगर बॉटम ब्रेक होता है सर, तो फिर आपकी सेलिंग एंट्री बनेगी। राइजिंग वेज में आपकी बॉटम ब्रेक होगा तो आपकी सेलिंग एंट्री बनेगी, और अगर फॉलिंग वो वेज है, नीचे मार्केट आ रहा है, सेलिंग प्रेशर जनरेट होता जा रहा है, सेलिंग प्रेशर जनरेट होता जा रहा है, और अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी। ओके। जब आपका बाइंग
प्रेशर जनरेट हो रहा था, वहां पर अगर सेलिंग लेवल सॉरी बाइंग लेवल ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखेगी। और जहां आपका सेलिंग मार्केट था यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां पर अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अप ट्रेंड में सेलिंग वाली साइड हमारी अच्छी सेल ऑफ होगा, और डाउन ट्रेंड में बाइंग साइड वाली साइड हमारा अच्छा सेल ऑफ होगा, सॉरी बाइंग जनरेट होगा। तो जी इस जी। टाइप का होता है वेज पैटर्न। एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली हमारी जो इसकी हाइट है सर, हम्म। जो भी हाइट रहेगी इसकी, वो हाइट आपका रहेगा टारगेट। ये उसकी तरह ये जो रिट्रेसमेंट था उसकी तरह से नहीं 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 एंगल रहता है नहीं क्या? नहीं नहीं सर, टारगेट और इसमें फेब रिट्रेसमेंट वगैरह यूज नहीं करना आपने। जो जिस वेज में ये चल रहा है, उस हाँ, वेज की मैक्सिमम हाइट जो है, दैट तो इज सर योर टारगेट। वेज वेज हम बनाते हैं क्या? हाँ वे जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना सर, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो आपने इन तीनों लाइनों को ज्वाइन करोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। जी। नीचे कहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो इन तीनों लाइनों को मैच करोगे तो आपको एक सपोर्ट लाइन मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा। अब ये कहीं ना कहीं तो इसको तोड़ चुका होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, तो जहां तक है वहां तक की हाइट हम मेजर कर लेंगे, यार इसकी हाइट कितनी आ रही है। जितनी हाइट है ये जहां से स्टार्ट हुआ है, उतनी हाँ। हाइट आपका टारगेट रहेगी। अगर ये ब्रेकआउट होती है, जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, तो कैंडल की आपका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ एंट्री बनेगी इसका ब्रेकआउट होने के बाद, एंड टारगेट क्या रहेगा, इसकी हाइट के इक्वल रहेगा। एसएल क्या रहेगा, ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा, इसका लो, है ना। इसका लो रहेगा ना, ये तो हाँ इसका बाइंग है ना जो सर? जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो रहेगा। तो इस टाइप के ठीक। पैटर्न भी दिखेंगे हमें। अच्छा ये ड्रॉ करना तो आपको ही ड्रॉ करनी है, यानी ये वेज आपको ही ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन है उन्हें आपको ही ड्रॉ करना है। ठीक बट ठीक ठीक। कहने का मतलब है जब डाउन ट्रेंड में है तो हम बुलिश साइड में अपना टारगेट देखेंगे, और जब अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तब हम बियरिश साइड में अपना टारगेट देखेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना। एक मिनट, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है अपना? भाई डाउन जी ट्रेंड चल रहा बिल्कुल। है, लो बना रहा है, हाँ। फिर हाई, नेक्स्ट लो है, फिर लो है, फिर लो है, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन जी ट्रेंड जब चलेगा तब नीचे ब्रेकडाउन पे आपको टारगेट नहीं लेना है, आपको ऊपर ब्रेकडाउन होगा तो बाइंग अच्छी आएगी। सर, डाउन ट्रेंड में तो हाँ वो नीचे जा रहा है ना? तो ब्रेकआउट तो तभी होगा ना सर तो जब अच्छा, ऊपर, ब्रेक ब्रेक हाँ, ब्रेकआउट पे तो रिवर्सल मिलता है ना उसका? रिवर्सल में ही तो होगा ना। नी भाई डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है, नीचे चला भी जाएगा तो कितनी सेलिंग, सेलिंग तो चल ही रही है मार्केट में। मार्केट जी में जी सेलर्स फंसेंगे तब बाइंग आएगी सर। जब जी जो जी। सेल कर चुका है, इतना क्वांटिटी सेल कर चुका है और एकदम कोई लेवल टूटेंगे तो उसे डर लगेगा, वो अपना लॉस बुक करेगा या वो अपना बेनिफिट बुक करेगा, तो उसे बाय करना पड़ेगा, इसलिए बाइंग आ रही है सर। ठीक है। तो जब सेलिंग मार्केट है, जब डाउन ट्रेंड मार्केट है, तब हम वेट करेंगे अपसाइड मूवमेंट का। और जब अपवर्ड मूवमेंट हो, मान लो इसकी जगह अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम वेट करेंगे डाउन साइड मूवमेंट का। सर, इसको मैं एक मिनट नोट करता हूँ जरा, एक मिनट। जब डाउन ये ट्रेंड वेज चल रहा मार्क है, वेज क्या कह रहे पैटर्न हैं में, सर? वेज पैटर्न में लिख लीजिए, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है जी। तो हम अपसाइड मूवमेंट के लिए एंट्री करेंगे, बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट यानी बुलिश ब्रेकआउट के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये वेज पैटर्न इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड ना? इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड, जी। इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। वी विल वेट फॉर अपसाइड मूवमेंट या बुलिश ब्रेकआउट। सॉरी सर, क्या बोला? आवाज ब्रेक हो रही थी। वी विल वेट फॉर बुलिश ब्रेकआउट। ओके। वेट फॉर, हाँ हाँ, पुलिस ब्रेकआउट होगा तो टारगेट तो ऊपर ही मिलेंगे। हाँ, और अगर अप ट्रेंड वेज है तो फिर हम बियरिश ब्रेकआउट का वेट करें। वी विल वेट फॉर बियरिश ब्रेकआउट। अच्छा अच्छा, बियरिश ब्रेकआउट नहीं, अप ट्रेंड होगा ना सर? अप ट्रेंड होगा तो फिर हम बियरिश ब्रेकडाउन का वेट करेंगे सर। ठीक। वी विल वेट फॉर बियरिश ब्रेकडाउन। ठीक।
तो बेयरिश ब्रेकआउट होगा तो सर इसके अंदर उसके इसमें तो सर डाउनवर्ड टारगेट्स मिलेंगे ना अपने को। हाँ, जब बेरिश होगा तो बिल्कुल डाउनवर्ड टारगेट मिलेंगे। टारगेट जी। कितने होंगे, जैसे ये मान लो अब तो ट्रेंड में चल रहा है तो उसी का वेज का जो भी आपके हाइट होगी, जहाँ से वो स्टार्ट हाँ। होगा, उस हाइट के इक्वल बेरिश आपको टारगेट मिलेंगे, उतनी हाइट का। जी जी। ठीक 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 ठीक। कुछ पैटर्न आएंगे हमारे साथ, ट्राइंगल पैटर्न। अल्टीमेटली सर ये पैटर्न कितने भी हों, अल्टीमेटली आपका कोई या तो सपोर्ट ब्रेक होगा या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा सर। ठीक है, हाँ हो कुछ बिल्कुल। नहीं रहा। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं या ट्रेंड में हो सकते हैं, यानी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो उनके जी। ब्रेकआउट का वेट करना होता है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आप बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल पैटर्न में क्या है, ट्राइंगल पैटर्न में अगर बात करें तो एक ट्राइंगल में फंस जाए अगर मार्केट, ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल में फंस रहा है, ठीक है, तो फिर हम क्या वेट करेंगे कि ऊपर का लेवल ब्रेकआउट हो जाए। नहीं ऐसा ऐसा बन पाएगा मार्केट, ऐसा ट्रेंड बनता है। ये देखिए सर, ये मार्केट का ही पिक्चर है, ठीक है, जी जी। ये इस टाइप से देखो अच्छा मार्केट ट्रेंड का। लाइन ड्रॉ करी ना हाँ, हमने। जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जी। तो मार्केट में ये चीज़ें दिखेंगी आप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है कि इस टाइप से जब भी पैटर्न बन रहा है तो हम वेट करेंगे कि अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसका जो भी हाइट होगा, इसकी बेस की जो हाइट होगी, दैट इज योर टारगेट। ओके। इसके इक्वल आपका टारगेट रहेगा। एसएल क्या रहेगा, वंस अगेन वही ब्रेक डाउन कैंडल का हाई। आइस का ओके। जी, अगर ऊपर जा रहा है तो फिर क्या रहेगा, लो रहेगा इसका। लो रहेगा। और टारगेट कितने रहेंगे, टारगेट इसी हाइट के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अगर ट्राइंगुलर पैटर्न दिखे कहीं तो आप इस वे में प्लान कर सकते हैं। बट एक और चीज़ नोट कर लीजिए, हम जो जी। सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, चलो एक सेकेंड रुक जाइए मुझे, ओके, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे सर हम, वो डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेड एंड शोल्डर। अच्छा। ठीक है, ये ज़्यादा, यानी एक होता है ना कि यार एक में 80% प्रोबेबिलिटी, एक में 78% है, एक में 75% है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें मिलेगा दैट इज़ डबल टॉप पैटर्न मिलेगा, डबल बॉटम पैटर्न मिलेगा। ठीक है, उनमें अच्छा आपको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ विनिंग रहेगी आपकी। ठीक है, फिर आ जाता डबल है टॉप आपका, टू डबल बॉटम सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा पैटर्न रहेगा, यानी जब सबसे ज़्यादा अच्छा। चांसेस ऑफ विनिंग रहेंगे हमारे, है ना, उसमें मतलब सेल ऑफ मोस्ट एकदम सुटेबल अच्छा। कहते हैं ना। हाँ हाँ, सारे पैटर्न ही अच्छे हैं, मना नहीं कर रहा, बट हाँ, किस पे हमें ज़्यादा ट्रस्ट करना है, होता है ना, एक में 80% कर रहे हैं, एक में 78% कर रहे हैं, ठीक है, जी। तो उस टाइप से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा सबसे बेटर पैटर्न जो रहता है दैट इज अवर डबल टॉप डबल बॉटम। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें अच्छा लगता है, यानी उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे। फिर उसके बाद बात करें तो वेज पैटर्न एंड ये ट्राइंगल पैटर्न, सब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है ना, तो इन दोनों में आपकी पॉसिबिलिटीज सेम रहेंगी। उसके बाद और भी पैटर्न है जो आगे हम डिस्कस कर रहे ओके। हैं। ओके, तो ट्राइंगल पैटर्न एक काम करते हैं सर, आज के लिए इतना ही बहुत है ना, ट्राइंगल पैटर्न तक ही बहुत है, क्योंकि फिर एक साथ सारे हो जाएंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, और मैं है ना। कंफ्यूज हो जाऊंगा हाँ फिर। हाँ, तो मैं क्या होगा, फिर मैं सिंगल की जगह बात करने लग जाऊंगा। हाँ हाँ, तो वापस एक बार देख नहीं लेते नहीं हैं, नहीं, नहीं कर जल्दी लेंगे जल्दी सर। एक बार देख लेते हैं ना, जी। तो रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस, वन सेकेंड, सपोर्ट पर हमारा क्या था कि सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। जैसे सपोर्ट के ऊपर, सॉरी हाँ, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, सेलिंग और पर। रेजिस्टेंस के नीचे और हम बियरिश रहेंगे। ठीक है, जी। नीचे अगर जाता है सपोर्ट के नीचे तो बियरिश, और सपोर्ट के ऊपर हम बुलिश रहेंगे। बोलिए सर। अब इसमें हमें अपने माइंड को सडन चेंज करना पड़ेगा। सडन चेंज इन द मतलब कि नीचे आया, बियरिश हुए, तो जैसे ऊपर आया वापस हम न्यूट्रल हो जाएंगे अगर बियरिश ट्रेड में है ना। तो जी। इस टाइप से हमें सडन चेंज करने होंगे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, आपको एकदम मार्क अपना माइंडसेट, अपने डिसीजन फाइनलाइज करने होंगे जल्दी से।
ठीक है, ये नहीं कि मैं इसके नीचे गया था बेरिश हो गया इसने तो ब्रेक डाउन दे दिया, अब भले ही जी ऊपर आ जी गया मेरे को डर ही नहीं है, वो डर होना चाहिए। ठीक है, कि अगर ऊपर आ गया मैं इसके नीचे बेरिश था वापस ऊपर आ गया मैं न्यूट्रल हो गया, क्योंकि मैं इसके नीचे जाने का वेट कर रहा था, फिर नीचे जाएगा फिर बेरिश हो जाऊंगा, फिर ऊपर आएगा न्यूट्रल हो जाऊंगा, दो दो पॉइंट चार चार पॉइंट के लॉस देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था यार। टारगेट कितना होगा इस टाइप के कंसोलिडेशन में, जितनी इसकी हाइट होगी। अब ये सर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ब्रेकआउट हाइट। हाँ ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है हमारा, ये ट्रेंड लाइन में भी हो सकता है, बट जो भी हाइट होगी उसकी वो आपका आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, रियल ब्रेकआउट होगा तो बड़े टारगेट मिलेंगे, फेक ब्रेकआउट होगा तो छोटे लॉस जाएंगे हमारे। ठीक है, जी इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे लॉस या बड़े बेनिफिट के लिए हम अपना कैपिटल मैनेज करके चलेंगे, 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, उसी टाइप की ट्रेड करेंगे। और उसमें भी 3% में हम 1-1% की 3 ट्रेड कर सकते हैं, या 1.5% की 2 ट्रेड कर सकते हैं, या 3% मैक्सिमम की 1 ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ठीक आपको प्लान करूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेड एंड शोल्डर की, हेड एंड शोल्डर कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा कि दो शोल्डर होंगे और बीच में हेड होगा जिसकी हाइट इन दोनों से ज़्यादा होगी। लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर की बात करूँ, दोनों की हाइट इक्वल भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम भी हो सकती है सर। ठीक है, जी बट यहाँ पर क्या है, ये बियरिश पैटर्न माना जाता है। जैसे ही ये जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, वो सपोर्ट टूटेगा तो क्या होगा सर, वहाँ पर सेलर्स तो ये एक्टिव हो जाएंगे सेलर्स, और हाँ आपको नीचे तक ये एक रेजिस्टेंस की टारगेट। तरह काम करने लगेगा, हाँ एक ये पॉइंट रेजिस्टेंस की रेस्टिव तरह पॉइंट बन काम जाएगा। करेगा, बट मेनली इसमें सीखा क्या है हमने कि टारगेट जो हमारा है वो हेड के इक्वल रहेगा, और जो एस एल होगा दैट इज आपकी जो भी कैंडल का हाइट रहेगी वो आपका टारगेट रहेगा, सॉरी एस जी एल जी रहेगा। एंट्री ऐसे कहाँ होगी, रहेगा। एंट्री जो भी कैंडल ब्रेकडाउन कर रही है उसके अंदर भी ले क्लोजिंग सकते पे। हैं, जी उसके क्लोजिंग पे भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। बट हाँ वंस अगेन कैपिटल मैनेज करके चलना है। अगर रिवर्सल हेड एंड शोल्डर है तो इसमें क्या है, इसमें सब चीज़ें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हर पॉइंट पे, और जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, बायर्स एक्टिव होंगे तो फिर काफ़ी ऊपर तक का टारगेट मिलेगा, कहाँ तक का मिलेगा, इसकी हाइट के इक्वल तक का मिलेगा। तो रिवर्सल हेड हाँ हेड है। हाँ रिवर्सल हेड है, और इसमें क्या है बाइंग पोजीशन बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, बायर्स एक्टिव होंगे तो हम भी बुलिश हो जाएंगे। एसएल क्या होगा, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो आपका एसएल लो रहेगा। जी। नेक्स्ट आपने डबल टॉप सीखा, डबल टॉप में क्या था, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर वापस उसी लेवल तक गया उसके अराउंड, यानी उससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जा सकता है, बट हाँ ऑलमोस्ट उसी लेवल तक गया, फिर वहां से गिरा। गिरने के बाद क्या किया मार्केट ने, इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुई तो आपका जहां सपोर्ट लिया था, जहां आपके बायर्स एक्टिव थे, वो टूटते ही क्या होगा, बायर्स हट जाएंगे और सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और जो बायर्स थे वो भी अपनी क्वांटिटीज छोटे से लॉस में निकालेंगे, तो वो भी सेलर्स बन जाएंगे। उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ तक का टारगेट मिलेगा, जो इसकी हाइट है उस तक का टारगेट मिलेगा, और जो भी ब्रेकडाउन कैंडल है उसकी हाइट आपका एस एल रहेगा। तो इस टाइप की ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं अगर हमें डबल टॉप स्ट्रक्चर दिखे तो। डबल बॉटम में क्या होगा, इसका रिवर्सल होगा, यानी एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें रिवर्सल होगा। एक और चीज़ है सर, इसको हम एम पैटर्न भी बोल सकते हैं कई बार। एम पैटर्न अच्छा के, हाँ। हाँ एम एम आपने बन रहा सुना है। होगा शायद एम पैटर्न। एम पैटर्न में क्या है, देखो यहाँ से लेकर ये गिरा, ये जी ऊपर जी। चढ़ा और ये नीचे आया, नेकलाइन टूटेगी तो ये पूरा एम कंप्लीट करेगा। एम कंप्लीट ओके। करेगा मतलब ऑलमोस्ट यहीं तक आपका इसका टारगेट उसमें भी आएगा। ठीक है, जी जी। सिमिलर वे में डबल टॉप स्ट्रक्चर है तो उसे हम डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हाँ वो हैं। डब्लू बन गया ठीक है, बिल्कुल एम पॉट जी। ओके ओके डबल हाँ डबल और बॉटम स्ट्रक्चर है तो इसे डब्लू पैटर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो गिरा ही होगा। तो जी इसमें क्या है, जैसे नेकलाइन टूटेगी तो ये अपना डब्लू कंप्लीट कर सकता है, अब ये जितना ऊपर से गिरा है वहां तक जाने की इसकी चांसेस रहेंगे। ठीक है, जी। तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, और इसे डबल बॉटम, इसकी बॉटम ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, एग्जैक्ट सेम नहीं रहेंगी सर। कभी कभी हो सकता है आपको अच्छा मिल जाए एग्जैक्ट सेम, बट ऑलमोस्ट सेम रह जाती है ना। ठीक 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 तो ठीक। नेक्स्ट अगर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो दैट इज अ वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में क्या है कि राइजिंग वेज है, अप ट्रेंड चल रहा है तो हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन का, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखो अप ट्रेंड चल रहा है मतलब बुलिश, बुल्स तो एक्टिव है ही सर, यानी बायर्स तो जी एक्टिव है ही सर, तो जैसे ही बायर्स फंसेंगे तो सेलर्स हेवीली एक्टिव होंगे और बायर्स को भी अपनी पोजीशन कट करनी पड़ेगी, इसलिए बड़ा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, जी इसलिए राइजिंग वेज में हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, और अगर फॉलिंग वेज है तो फिर उस टाइम पे हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स तो ऑलरेडी एक्टिव थे, बट अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बायर्स एक्टिव भी होंगे, और जिन्होंने सेल कर रखा है वो भी अपना लॉस बुक करेंगे या पोजीशंस कट करेंगे, तो
वो बाय करेंगे, बड़ा टारगेट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो दैट इज अवर वेज पैटर्न। वेज पैटर्न के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न की बात हमने की थी। ट्रायंगल पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल हो या डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब बायर्स ऊपर जोर लगा रहे हैं, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे एक सपोर्ट बनता जा रहा है। जैसे ही ये जी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगा। और डिसेंडिंग ट्रायंगल है, नीचे सेलर्स जोर लगा रहे हैं बट एक जगह सपोर्ट ले रहे हैं, और जहाँ से सपोर्ट वो टूटेगा ब्रेक हो गया। तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। क्या इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसमें अगर नीचे भी टूटेगा सर तो भी आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जगह से अच्छे से कॉम्पैक्ट हो रखा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ, तो के अगर बीच में है। नीचे भी टूटेगा तो भी हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा। बस ये है कि ऊपर की साइड थोड़ा अच्छा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि इसी फ्लो में मार्केट चल रहा है। जिस फ्लो में मार्केट चल रहा है तो मार्केट उसी फ्लो में अगर चलेगा तो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़े सेलर्स एक्टिव हुए थे, बट जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो सेलर्स अपनी पोजिशन बुक करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। तो ये ट्रायंगल पैटर्न है, इसका भी एग्जांपल यही है। इसकी हाइट के इक्वल आपका टारगेट रहेगा, और एसएल क्या रहेगा, एसएल आपका इनकी लाइन के इक्वल रहेगा। तो ये जी 4-5 पैटर्न है जो हमने डिस्कशन किया है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट पैटर्न। ये अच्छे खासे इम्पोर्टेंट पैटर्न है, और इनके थ्रू आप ट्रेड स्टार्ट भी कर सकते हैं और अपने टारगेट फिक्स भी रख सकते हैं, है ना। टारगेट आपको तो बनाने नहीं है, आपको करना नहीं है, ये ऑलरेडी आपको टारगेट दे रहे हैं निकाल के, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आपको टारगेट मिल रहा है, एसएल मिल रहा है, एंट्री मिल रही है, यही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक ट्रेड इनिशिएट करने की। बट हाँ, जी जी वंस अगेन हमें कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करके चलना है। अगर हमारे कैपिटल और रिस्क मैनेज है तभी हम ट्रेड में इनिशिएट करना है, अदरवाइज नहीं करना। कभी भी 1:2 से कम की ट्रेड नहीं लेनी। कभी भी अपने कैपिटल का 3% से ज़्यादा का एसएल हमें सोच के ही नहीं चलना, वो भी दिन का, ठीक है। अब बिल्कुल उसका सही है। ब्रेकआउट आप कर सकते हैं कि 3% का एसएल है तो 1-1% के एसएल की 3 ट्रेड ले लूँ, या 1.5% की 2 ट्रेड ले लूँ। 3 से ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करनी सर हमें, और हमें 3% से ज़्यादा टोटल देना भी नहीं, ये चीज़ को लेना ध्यान रखना है ना। जी जी। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी।